हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात ही स्टार्ट करेंगे मार्केट से। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग था और मेरे को लगता है मार्केट में कोई डर भी नहीं है और ऐसा कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मार्केट रॉकेट हो जाए। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 0.74% चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 0.74%, मिड कैप 50 0.82%, स्मॉल कैप 50 0.92% और निफ्टी बैंक +1.12% चढ़कर बंद हुए। तो जो जीएसटी वाली जो न्यूज़ बाहर निकल के आई थी उससे मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मार्केट ने बोला कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है फॉर द मोमेंट ये न्यूज़ जो कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म हो जाती है तो मार्केट को पर्सनली अगर प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन जो इनसे रिलेटेड जो कंपनी होंगे शेयर मार्केट में उसको ज़रूर इम्पैक्ट होगा। जैसे कि जो रेडीमेड कपड़ा का बिजनेस जो कंपनी करती है, कि जो सिगरेट का बिजनेस करती है, उसको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट मार्केट ने इग्नोर किया और मार्केट ऐसा भागा जैसे कि कोई न्यूज़ निकल के आई ही नहीं थी। बात करते हैं मैप माई इंडिया की। तो कल की वीडियो में हमने बात किया था कि मैप माई इंडिया के जो रोहन वर्मा थे, उन्होंने जो गलत काम किया है कंपनी के साथ, तो उन्होंने आज क्लैरिफाई किया कि जो 45 करोड़ रुपए का जो फंडिंग है वो मैप माई इंडिया से वो नहीं लेंगे, वो अपना ऑन पर्सनल पैसा से उस वेंचर को स्टार्ट करेंगे। तो फॉर द मोमेंट ये फिर अगेन पॉजिटिव में खबर आई, लेकिन मार्केट को कल से मूड मार्केट का खराब हो गया मैप में इंडिया के लिए। कल भी स्टॉक गिरा और आज भी 9% स्टॉक क्रैश हुआ। तो देखना ये पड़ेगा कि रोहन वर्मा के ऊपर मार्केट का विश्वास फिर वापस लौट के आता है कि फिर वहीं पर फिर रह जाता है। क्योंकि रोहन वर्मा तो इतने इंटेलिजेंट आदमी, हमने कल ही बात किया था, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं। तो इतना कैपिटलिस्ट माइंडसेट रहना अच्छी बात है, लेकिन एथिक्स और मॉरलिटी भी दिखानी चाहिए। तो उन्होंने आज बोल दिया है कि जो फंडिंग है 10%, उन्होंने खाली 10 लाख में लिया है। तो सब और समझना पड़ेगा कि आगे और क्या डेवलपमेंट कंपनी में निकल के आती है। बात करते हैं बर्स्टीन की एक रिपोर्ट के ऊपर। तो बर्स्टीन की एक रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप के जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो सब पहले से स्ट्रांग हुए हैं। जब हिंडनबर्ग का न्यूज आया था उसके बाद से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सुधरा है। वो बोलते हैं कि लास्ट 1.5 ईयर में ग्रुप के जितने भी शेयर हैं उसमें प्रमोटर का जो प्लेज है वो कम हुआ है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है। अडानी पावर की जो प्लेज थी प्रमोटर की वो 25% थी, जो कि अब वो कम होकर हो गई है 1%। अडानी पोर्ट्स की जो प्लेस थी वो थी 17%, जो कि अब हो गई है 0%। तो देखना ये पड़ेगा कि जो प्लेज कम हुआ है मतलब कंपनी में अच्छा एक परफॉर्मेंस आगे देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रही है। तो अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर होल्डिंग 63% थी, जो कि अब हो गई है 68%, जो कि वेरेंट्स की वजह से हुआ है। जो कंपनी ने के प्रमोटर्स ने वेरेंट जारी किए थे उसके वजह से हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो इंक्रीज हुई है। अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनी है सब में प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर इंक्रीज हुआ है, लेकिन सिर्फ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ उस कंपनी ने QIP किया था। और बात करते हैं अडानी ग्रुप के कंपनी के ऊपर, डेट के ऊपर। तो हमेशा से अडानी ग्रुप लाइमलाइट में रहता है डेट को लेके। तो अडानी ग्रुप के कंपनियों में डेट भी कम हुआ है। मार्च 2023 में अडानी ग्रुप पर ₹2410 बिलियन का डेट था, जो कि अब सितंबर 2023 में अडानी ग्रुप पर डेट कम होकर 2385 बिलियन हुआ। तो मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 में डेट कम हुआ, लेकिन अगेन अब डेट ज़्यादा हो गया है कंपनी का। सितंबर 2024 में कंपनी का डेट हो गया है 2385 बिलियन, जो कि राइज हुआ है 2385 बिलियन से राइज होकर हुआ है 2793 बिलियन। तो देखना ये पड़ेगा कि डेट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के जो ग्रुप्स के जो भी कंपनी है उसका एबिटा भी इंक्रीज हुआ है। एबिटा इंक्रीज हुआ है तो डेट पर एबिटा है वो तो डिक्लाइन हुआ है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी का डेट कम हुआ है। और बात करते हैं कंपनी के कैश के ऊपर।
तो कंपनी का जो कैश है सितंबर 2024 में कंपनी का कैश हो गया है 390 बिलियन, जो कि मार्च 2023 में था 223 बिलियन। तो कैश के भी वो में देखा जाए पैरामीटर में तो कंपनी कैश में भी स्ट्रांग हुई है। तो बर्स्टिन के हिसाब से कंपनी हर पैरामीटर में हिंडनबर्ग के बाद स्ट्रांग हुई है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब न्यूज़ तो डेली आते रहेंगे, कभी बर्स्टिन का आता है, कभी किसी और ब्रोकरेज हाउस का आता है, लेकिन अडानी के शेयर से मेरे को लगता है पर्सनली इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी वीक एकदम ज़्यादा नीचे आता है, किसी वीक एकदम ज़्यादा ऊपर जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगेन मैंने पहले भी बोला था कि जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, जो शेयर के परफॉर्मेंस है, वो उनका खुद के फाइनेंशियल्स के दम पर नहीं है, कोई न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर न्यूज आते रहते हैं। और बात करते हैं बर्स्टिन की, तो बर्स्टिन ने कंपनी के ऊपर टारगेट्स भी सेट किए हैं। अडानी ग्रीन का टारगेट उन्होंने सेट किया है 800 रुपीज़ पर शेयर, जो कि अभी चल रहा है 1325। तो उन्होंने टारगेट को कम किया है। अंबुजा सीमेंट में उन्होंने टारगेट दिया है 572, जो कि अभी चल रहा है 567। तो इसमें लगभग सेम है। और अडानी पोर्ट्स का भी शेयर का प्राइस चल रहा है 1299, जो कि कंपनी का टारगेट शेयर का दिया है बर्स्टिन ने 1616। तो अडानी पोर्ट में तो कंपनी ने बर्स्टिन ने तो अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन अलग और जो दो कंपनी है उसमें कंपनी बर्स्टिन ने भरोसा कम दिखाया है। बात करते हैं आज के एडवांस और डिक्लाइन रेशियो के, तो एनएसई में 41 शेयर पॉजिटिव नोट पर बंद हुए और डिक्लाइन में 9 शेयर नेगेटिव नोट में बंद हुए। बात करते हैं निफ्टी के गेनर्स की, तो निफ्टी के गेनर्स में अडानी पोर्ट्स था 5.86%, एनटीपीसी 2.65%, अडानी एंटरप्राइजेस 2.2%, एक्सिस बैंक 2.1% और एसबीआई 2.04% चढ़कर बंद हुए। और बात करते हैं टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में कोई खास थे नहीं कंपनी, ओनली 9 कंपनी थे। उसमें भारती एयरटेल 1.5%, हीरो 1.1%, आईटीसी 0.97%, एचडीएफसी लाइफ 0.81% और सन फार्मा 0.39% गिरकर बंद हुए। तो मार्केट का ब्रॉडली तो पोजीशन स्ट्रांग था। अब देखते हैं कल के मार्केट में क्या होता है और क्या जीएसटी को लेकर खबर निकल के आती है। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।